आपके ही संस्कार, ओए होए 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 होए, आपके ही संस्कार दिखाई देंगे। आपको या आपकी माँ को कोई टैग भी कर देता है तो आप रोने लग जाती है, ओ जी चल मेरी माँ को टैग कर दिया, मेरी माँ को तूने कैसे टैग किया, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ओह जी, हम आपकी तरह थोड़ी हैं चिस्टल चिचतल, हम आपकी तरह थोड़ी हैं जो हवाई फायरिंग करेंगे, जो गालियां निकालेंगे। हम रेफरेंस सामने लाके मंजी टाँग के अंदर ठोकने में बिलीव करते हैं। और जी फिर रोने लगेगी, मुझे मुझे डेथ थ्रेट कर दिया, मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मुझे मार डालेगा, तेरी ऐसी की तैसी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आपके अंदर दम खम है तो आके किसी स्कॉलर के सामने बैठे। नहीं बैठ सकती, डर लगता है, मेरे सामने बैठ, मेरे सामने बैठ। तू ग्रेजुएट है ना, पढ़ी लिखी है ना, मेरे सामने बैठ। देखते हैं कौन किसकी मंजी चौक के अंदर ठोकता है, रे राबदा ना करके। आप सामने बैठे मेरे, आपको 2 मिनट दूंगा, खुद 1 मिनट बोलूंगा। हमारे बीच में राउंड ऑफ डिबेट होगा, आप 2 मिनट बोलिए, मैं 1 मिनट बोलता हूँ। फिर देखो मंजी जो चौक के अंदर ठुकती है, रे राबदाना रे राबदाना रे राबदाना। खुदा की कसम, तुम 2 मिनट बोलो, मैं 1 मिनट बोलूंगा। बस एक शर्त है मेरी, बस एक कंडीशन को फुलफिल करना है कि गालियां नहीं निकालनी है, और रेफरेंसेस पे फैक्ट्स पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कभी है कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुश होंगे, खुर्रम होंगे, और बड़े मजे में आपकी जिंदगी कट रही होगी। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे की और सही रास्ते की तरफ हमें हिदायत करे। तो आज का जो ये वीडियो है, गालिबन सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम असद जिहाद उर्दू है। गालिबन ये मेरा असली नाम नहीं, लेकिन ये इस चैनल का नाम है, और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल इसीलिए बनाया गया है ताकि जो लोग इस्लाम पे भौंकते हैं कुत्तों की तरह, उनके खिलाफ रेफ्यूटेशंस लेके आ पाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि हम हर किसी मजहब की इज्जत करते हैं, हम हर कोई काम लीगली करते हैं, और हम ब्लास्फेमी में यकीन नहीं करते। मेरा ये चैनल बनाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा ईमान यूनियन है। मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजिदी साहब है, आवाज हक साहब है, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहज साहब है, अबू तरफ पॉन्ड्स वगैरह वगैरह, काफी सारे लोग हैं जो कि इस्लाम की दावत का काम कर रहे हैं। तो मुझ जैसे अदना इंसान की इस आला काम में क्या जरूरत। तो मैंने सोचा था कि मैं ये ऐसी कोई भी चैनल नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर मेरी नजरों के नीचे ये इस्लामोफोबिया जो मंडला रहा है, तो मैंने सोचा कि अब मुझे भी जाना पड़ेगा और अपने रिलीजन इस्लाम को प्रोपगेट करना पड़ेगा, और इस्लामोफोबिया का जवाब देना पड़ेगा। मेरे रिलीजन, टू माय पीपल, टू माय रिलीजन, टू माय एथनिसिटी जो डाउट्स उठ रहे हैं, आई हैव टू क्लीन दम अप। मुझे उन डाउट्स को खत्म करना होगा। तो ये था मेरा एक मुख्तसर सा तारुफ इंट्रोडक्शन। तो आज का जो ये टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल और वीडियो के टाइटल पे पढ़ ही लिया होगा कि एक मोहतरमा है, एक खातून, जो कि पिछली कुछ वक्त से ट्विटर पे हमें देखने को मिली। गालिबन अब ट्विटर नहीं कहते, अब एक्स कहते हैं। इलॉन मस्क भैया ने नाम चेंज कर दिया है। तो ये जो खातून है, ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान को गालियां निकाल रही है। बिल्कुल, आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है, दैट्स योर ओन ओपिनियन, आप पाकिस्तान को जो बोलना है बोले, ठीक है। वैसे आपको गालियां नहीं देनी चाहिए, इससे समाज का माहौल खराब होता है, बट वी डोंट केयर, हमें फर्क नहीं पड़ता। आप गालियां निकालती हैं, वो भाई आपके पास ही रहेंगी वो गालियां, ठीक है जी। तो वो गालियां निकालेंगी आप, उससे आपकी ही नेगेटिविटी, आपकी ही परवरिश, आपके ही संस्कार, ओए होए 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 होए, आपके ही संस्कार दिखाई देंगे। ओ भाई साहब, क्या ही तो टर्मिनोलॉजी यूज की है मैंने। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि इससे आपकी ही जो है परवरिश दिखाई देती है जब आप गालियां निकालती हैं। अब आप पाकिस्तान को जो बोले वो बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सलमान खान को जो बोल रही है, शाहरुख खान को जो बोल रही है, वो एक्टर्स है, वो अभिनेत्री है। आय हाय, मैं भी यार कभी कभी हिंदी वर्ड्स यूज कर लेता हूँ यार, सब कमेंट्स में यार तारीफ हो जाए आगे। तो जो ये मोहतरमा है, इनका मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही ज्यादा, बहुत 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 ही ज्यादा गंदी जबान का इस्तेमाल कर रही है। देखिए मेरी बात सुनिए सिस्टर, अगर आपको या आपकी माँ को कोई टैग भी कर देता है तो आप रोने लग जाती हैं, और जी चल मेरी माँ को टैग कर दिया, मेरी माँ को तूने कैसे टैग किया, तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई मैं अभी पढ़ रही थी एंड मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट देखा कि एक मुल्ले बहन पाकिस्तानी ने एक मेरी माँ की फोटो लेके उसको, उसमें मेरी माँ जो इन सबका पार्ट भी नहीं है भाई, शी इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। मैं बोलती हूँ तेरे में दम है, तू मेरे मुंह पे आके बोलना, मेरे को बोलते तेरे को बोलना है, मेरी माँ को भी बीच में ला रहा है साले।
नंबर के हमारे यहाँ माता को पूछते तुम्हारे पास हम तुम्हारे जैसे नहीं है एक नंबर के कमीने तुम तुम्हारे जैसे 100 होंगी तो जाके तू पैदा हुआ होगा की औलाद। आया बड़ा मेरी माँ को टैग करने वाला मादर आयु कभी मेरे मुंह तू लगने। तुम्हारी माँ को कोई टैग करता है तो तुम रोने पे चढ़ते हो, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे माँ बाप से भी ज्यादा हमें बढ़कर है, अपनी जान से भी ज्यादा हमें बढ़कर है, उनको तुम गालियां निकालोगे और हमें कुछ नहीं होगा। बेटा तूने लॉ पढ़ा है लेकिन तुझे अंब का नहीं पता, तुझे मेरे अंब का नहीं पता लॉ के बारे में। तुझे क्या पता है, क्या पता है तुझे, तुझे क्या पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? तू तो खुद यार इंडिया के लॉ को तोड़ रही है। देखें जी, ये बड़ी हसरत की बात है कि एक बंदा जो लॉ का स्टूडेंट भी नहीं है, यानी कि मैं, और मैं एक ऐसी खातून को लॉ सिखा रहा हूं जो लॉ पढ़ चुकी है, बेरोजगार, सॉरी सॉरी सॉरी, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, इनने खुद वैसे कहा है कि जॉब नहीं मिल रही है इन्हें, ठीक है, दैट्स हर पर्सनल लाइफ, तो छोड़ें इस चीज को। तो देखें, हमारे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो हमारी जान से भी ज्यादा हमें बढ़कर है। अगर आपको इस चीज का यकीन नहीं होता, ओह जी, हम आपकी तरह थोड़ी हैं चिचतल चिचतल, हम आपकी तरह थोड़ी हैं जो हवाई फायरिंग करेंगे, जो गालियां निकालेंगे। हम रेफरेंस सामने ला के मंजी चौक के अंदर ठोकने में बिलीव करते हैं। और जी फिर रोने लगेगी, मुझे मुझे डेथ थ्रेट कर दिया, मुझे मारने की धमकी दे रहा है, मुझे मार डालेगा, तेरी ऐसी की तैसी। इल्मी दुनिया में, इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, दैट विल बी योर लास्ट डे when you sit in front of a scholar, an Islamic scholar। तो गालिबन छोड़े, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं नाजरीन, कुरान की एक आयत आपके सामने आ चुकी होगी। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, द प्रॉफिट हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू द बिलीवर्स देन दे डू टू देमसेल्व्स। यानी कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जान से भी नफ्सी, यहाँ पे देखो क्या आया है, यहाँ पे आया है बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अनफुसिहिम नफ्स, अपने आप से भी ज्यादा हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे हैं, और आप उन्हीं को गालियां निकालती हैं। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? आप अगर मैं अभी अभी राम जी को गालियां निकालूं, वैसे मुझे नहीं पता आपका बिलीफ क्या है, अगर मैं अभी आपकी माँ को गालियां निकालूं, और जी आप तो रोने लग जाएंगी। और आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी जान से भी ज्यादा हमें बढ़कर है, जो हमारी जान से भी ज्यादा हमें बढ़ के, उनको आप गालियां निकालते हैं। जी मैं आपको हदीस भी एक दिखा देता हूँ आपके सामने, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर सही मुस्लिम की 444 बी है ये जी, बुक नंबर 1 हदीस नंबर 76, अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो इसके अंदर रिपोर्ट किसने किया, अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है, आपको मैं दिखा दूं। तो इसमें लिखा हुआ है, नन ऑफ यू इज अ बिलीवर अनटिल आई एम डेयरर टू हिम his then his child, his father and whole of the mankind। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा तब तक मुसलमान नहीं है जिसे मैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, कि हमें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने बच्चों से, अपने बाप से और पूरी दुनिया से ज्यादा मोहब्बत है। ठीक है, और आप आके उसको गालियां निकालती हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आपके अंदर दम खम है तो आके किसी स्कॉलर के सामने बैठे। नहीं बैठ सकती, डर लगता है, मेरे सामने बैठ, मेरे सामने बैठ, तू ग्रेजुएट है ना, पढ़ी लिखी है ना, मेरे सामने बैठ, देखते हैं कौन किसकी मंजी चौक के अंदर ठोकता है, रे रबदा ना करके। ठीक है, तो वैसे ये मंजी ठोकना जो है, इसको आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना लें मेरे दोस्तों। इसका मतलब है, मंजी ठोकना एक पंजाबी या फिर एक रीजनल टर्म है, जो हम मंजी ठोकना यानी किसी की पिटाई करना, और वो मैं यहाँ पे जो मेटाफोरिकल एंड सिंबॉलिक वे में इसको समझा रहा हूँ। आपको मैं एक और रेफरेंस दिखाना चाहूंगा नाजरीन, सूरह तौबा जो कि सूरह नंबर 9 है, उसकी आयत नंबर 24 अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, से ओ प्रॉफिट, if your parents and children and siblings and spouses and extended family and the wealth you have acquired and trade you fear will decline, and homes you cherish, if these all things, ठीक है, ये सारी चीजें, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपकी पत्नी या पति, स्पाउस, एक्सटेंडेड फैमिली एटसेट्रा, वेल्थ, दौलत, ये सब
आर मोर बिलाउड टू यू, अगर ये आपकी तरफ ये आपको ज्यादा बिलाउड यानी कि किसी चीज से ज्यादा मोहब्बत करना, देन अल्लाह, अल्लाह से ज्यादा, एंड हिज मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड स्ट्रगलिंग हिज वे, देन अल्लाह, देन wait until Allah brings about his will. Allah does not guide the rebellious people. तो हम लोगों को अपने बच्चों से, अपने सिबलिंग्स से, अपने स्पाउसेस से भी ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह और हमारे मैसेंजर से, सबसे ज्यादा मोहब्बत। हम उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और आप आके गालियां निकालती हैं, गालिबन मुझे लगता है, वैसे आप पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, वैसे आपको आती है, कह दो कि अगर तुम्हारे बाप और बेटे और भाई और औरतें और खानदान वगैरह जो भी यहाँ पे लिखे हैं, और मकाना जिनको तुम पसंद करते हो, खुदा और उसके रसूल, यहाँ से खुदा और उसके रसूल और खुदा और उसके रसूल से और खुदा की राह में जिहाद, ऐसे जिहाद जो है, ये जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, ठीक है, जिहाद एक डिफरेंट कंसेप्ट है, वो आपका वो वाला जिहाद नहीं है, ओ जी चल जिहाद चल के हमें मार दिया, वो जिहाद एक इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। तो वो मैं कभी आपको जरूर समझाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिहाद को पूरा एक्सप्लेन करूं कुरान और हदीस की रोशनी में, पूरा एक्सप्लेन करूं कि जिहाद मतलब क्या है, जिहाद कब फर्ज है, जिहाद क्या है क्या नहीं है, तो वो भी मैं आपको, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो जरूर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ज्यादा अजीज हो तो तो ठहरे रहो यहाँ तक कि खुदा अपना हुक्म यानी गजब भेजे। तो हमें अपने बाप से, बेटे से, भाई से, औरतों से सबसे ज्यादा अजीज है अल्लाह और उनके मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप एंड पे आके उन्हें गालियां निकालती हैं और ये सब बदतमीजियां करती हैं, ये सब शरारतें करती हैं। देखिए जी, हमारे नजदीक ना ये सब चीजें नहीं चलती। अच्छा जी, अब आपकी मंजी ठोकते हैं हम, आपको आपका ही, यानी हमारा, आपका ही नहीं है वो, हमारा भी है, हाँ, आईपीसी सेक्शन। तो इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ते हैं आईपीसी सेक्शन 295 ए इंडियन पैनल कोड का, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious families of any class of citizens of India. By the way, I am a citizen of India. I have the Aadhaar card, so I am a citizen of India. Okay, so by words, either spoken or written, or by signs or visible representations or other insults, or attempts to insult the religion or the religious beliefs of that class, shall be punished with imprisonment. तो यानी कि जो बंदा किसी के रिलीजियस फीलिंग्स को डिसरिस्पेक्ट करता है, गालियां निकालता है और इंटेंशनली ये काम करता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो आप तो जी हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कलाम करती हैं, हमें बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसी हरकतें करती हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ नाजरीन, मोहतरमा ने जो है यहाँ पर अपोलॉजी भी मांगी है, यहाँ पर ये लीजिए आपके सामने आ गई होगी इनकी ट्विटर की प्रोफाइल, एक तो ये इंटरनेट भी हर किसी को नहीं मिलना चाहिए था यार, एकदम भाई खत्म करके रखा है भाई इन लोगों ने। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पे माफी मांग रही हैं, लेकिन ये कब मांगी है इनने, जब इनने गालियां निकाली सलमान खान को, शाहरुख खान को, आमिर खान को, तो हिंदू खुद इसकी मंजी ठोकने लगे। देखो हिंदू कैसे हैं, ये हिंदुओं, तुम्हें मैं कह रहा हूँ यार, तुम क्या कर रहे हो यार, कल तक तो ये तुम्हारी हिंदुओं की रानी थी, कल तक तो ये हिंदुओं को सपोर्ट कर रही थी, कल तक तो जी ये बड़ी जबरदस्त थी, अब सलमान खान को बुरा बोल दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आपको इसके रिप्लाई दिखाना चाहूंगा, एक बंदा रिप्लाई क्या करता है, ये कृष्णा, ये हिंदू है, कहता है अगली बार सलमान भाई के नाम का नाम आना नहीं चाहिए, इतना याद रखना, सिर्फ मुस्लिम नहीं हिंदू भी फैन है। तो सोच समाज के करना, क्या लिखा है, कोई करना, ऑलमोस्ट 90% बॉलीवुड चुप था, फिर तुमने खान्स को टारगेट किया तो वो भी गाली, नेक्स्ट टाइम करने से 100 बार सोच लेना। ओए होए 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 होए, हिंदुओं ने खुद इसकी मंजी ठोकी है इस बार, इसीलिए माफी मांग रही है। तो सिस्टर, आपको मेरा चैलेंज है, आपको मेरा चैलेंज है, आप जो इस्लाम के बारे में गलत बोलती हैं, गलत कलाम करती हैं, आप सामने आए, सामने बैठे, आप
मेरे सामने बैठे, हम ब्लास्फेमी करने में यकीन नहीं करते, हम हर किसी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग अगर किसी बात से डिसएग्री भी करेंगे तो हम एक बहुत ही ज्यादा अच्छे मैनर में बात करते हैं, आपकी तरह गालियां नहीं निकालते। वो आपकी परवरिश वैसी की है, आपके माता पिता ने, हमारी परवरिश ऐसी नहीं की। आप दिन रात गालियां निकालती हैं, गालियां निकालती हैं, गालियां निकालती हैं। आप सामने बैठे मेरे, आपको 2 मिनट दूंगा, खुद 1 मिनट बोलूंगा, हमारे बीच में राउंड ऑफ डिबेट होगा। आप 2 मिनट बोलिए, मैं 1 मिनट बोलता हूं, फिर देखो मंजी जो चौंक के अंदर ठुकती है, रे रबदाना, रे रबदाना, रे रबदाना। खुदा की कसम, तुम 2 मिनट बोलो, मैं 1 मिनट बोलूंगा। बस एक शर्त है मेरी, बस एक कंडीशन, एक कंडीशन को फुलफिल करना है कि गालियां नहीं निकालनी है, और रेफरेंसेस पे, फैक्ट्स पे बात होगी। देखते हैं कि तुम्हारे पास क्या है और तुम्हारे पास क्या नहीं है। विद दैट सेड, मैं आप लोगों को ये भी बात भी कह दूं कि मैं इंशाल्लाह ताला अपना इंग्लिश चैनल भी जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज ब्रो आई एम गुड एट इंग्लिश मैन, लाइक आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश एंड आई नो ब्रो, लिसन, आई कैन डू गुड इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी इंशाल्लाह, मंजिया सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कभी कभी यार जोक भी मार देता हूं मैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहा करिए। तो इंग्लिश में भी इंशाल्लाह अपने दावत का काम हम आगे चलाएंगे। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैर।